17 महीने तक घर में रखा रहा सबको जिंदा मानकर मांग में लगाती रही सिंदूर। मरे हुए पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। ये सब करने का एक ही कारण था, वो था मोह, जो इंसान से कुछ भी करा सकता है। ये अनसुनी कहानी है उद्योग नगरी कहे जाने वाले कानपुर की। कानपुर के रोशनपुरा का रहने वाला एक परिवार ऐसा भी। पत्नी मरे हुए पति के लिए मांग में भरती रही सिंदूर, जिसने मोह के चलते संजो कर रखा मृत शरीर। कहानी है उत्तर प्रदेश के रोशनपुरा के रहने वाले परिवार की, जिसने मोह में भरकर लाश को घर में संजो कर रखा। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 17 महीने तक लाश को संजोते रहे। उसी परिवार का हिस्सा 30 साल की मिताली। सितंबर का महीना जब पुलिस इस परिवार के घर पहुंच गई और लाश की जांच पड़ताल करने के बाद उसे दोबारा से मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कोयले जैसी काली और मम्मी बन चुकी लाश का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की मां, जो अब तक ये यकीन नहीं कर पाई कि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं रहा, वो आज भी इसी बात को कहती है कि उनके बेटे को जिंदा जला दिया गया। उसकी धड़कनें चल रही थी। मृतक की पत्नी बताती है कि वो जा चुके थे, लेकिन मैं खुलकर रो न सकी। वो जिंदा नहीं है ये भी नहीं कह सकी, ले जाकर जला दो ये भी नहीं कह सकी। बड़े पूरे परिवार में रहती मिताली का वो फुसफुसाता सवाल हमेशा ही हवा में झूल कर दम तोड़ देता था। हालत ऐसी कि हल्की ठंडक में भी पसीने से लथपथ। इस बार खुद को पहुंचते हुए कहती है कि इतने दिन सिंदूर भी लगाया, करवा चौथ का व्रत भी किया, ये जानते हुए कि वो मर चुके हैं। और वो कौन सी पत्नी होगी जिसके सामने उसके पति का शरीर रख दिया जाए तो वो कह सके कि वो विधवा है। साथ ही मिताली ने बताया कि अप्रैल 2021 ट्रांसफर के बाद वो अहमदाबाद में थे और मैं भी महीने भर की बेटी के साथ वहीं थी। तभी उनकी तबीयत बिगड़ी, हम उनको लेकर कानपुर आ गए। कोविड का दौर था और जैसे तैसे एक अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया। 5वें दिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई और डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया। हम रोते रहे, मिन्नतें करते रहे और एक बार ठीक से जांच लें डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी लाश को उठाकर हमारी गाड़ी में पटक दिया। घर लौटकर हम अंतिम संस्कार की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी किसी ने ऑक्सीमीटर उनकी उंगली में लगा दिया। पल्स दिखने लगी और हल्ला मच गया कि वो जिंदा है। और आनन फानन में कमरा तैयार किया गया और लकड़ी का तख्त लगाकर उन्हें वहां लिटा दिया गया। यहीं से सब बदल गया। मिताली बताती हैं कि न पलकें झपकाती न आंसू गिराती और आंखें सूखी हुई, जैसे 17 महीनों की बारिश के बाद तेज धूप ने सोख लिया हो। ठीक उसी तरह एक बार वो अपने पति की लाश या बॉडी को किसी भी बातचीत में लाश या बॉडी नहीं कहती थी। हाँ, धीमी आवाज में ये जरूर दोहराती थी, जब पूरी फैमिली भ्रम में है तो मैं अकेली क्या करूं।